हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. In a DC LR circuit, current grows to 1/4 of its steady state value in 2 seconds. The time constant of LR circuit is, and हमें ऑप्शन दे रखे हैं. सो क्वेश्चन समझते हैं और क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको इससे रिलेटेड की कंसेप्ट भी बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या यूज होगा. देखो, आपको LR सर्किट गिवन है. इसका मतलब कि ये तो आपकी DC, इसका मतलब V वोल्ट की बैटरी, और ये आपके पास रेजिस्टर R, एंड यहाँ पर आपका इंडक्टर विद इंडक्टेंस L. ये आपका LR सर्किट हो चुका है और हमसे कहा गया है कि करंट ग्रोज 1/4 ऑफ इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू इन 2 सेकेंड. मतलब कि आपका जो इंडक्टर होता है उस केस में आपका करंट इंक्रीज होता है एज टाइम इंक्रीजेस. मतलब टाइम के साथ साथ आपकी करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती है. और हम ये जानते हैं जो आपकी करंट की वैल्यू होती है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर, इक्वेशन होती है वो ये I नोट 1 minus e की पावर माइनस टी बाय टाउ, एंड दिस टाउ इज टाइम कांस्टेंट. मतलब अगर मैं आपको यहाँ पर इसके नोटेशंस बताऊं तो ये तो आपका करंट है किसी भी टाइम t पर, करंट एट एनी टाइम t, एंड ये आपका मैक्सिमम करंट है. दिस इज मैक्सिमम करंट जो अपनी स्टेडी स्टेट पर निकाला जाता है. एंड दिस टाइम इज t, स्मॉल t बेसिकली, एंड दिस टाउ इज टाइम कांस्टेंट. यही हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला है, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू. तो हम इस चीज को यहाँ पर प्रोसीड करके लिखते हैं. हमसे कहा गया है कि टाइम जब 2 सेकंड है तो वो स्टेडी करंट की 1/4 वैल्यू होता है. इसका मतलब आई की वैल्यू तो आपकी आई नोट बाई 4 होने वाली है, इज इक्वल टू आई नोट 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टाइम टी की वैल्यू 2 अपॉन टाउ. एंड इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फिर ये आई नोट गोट कैंसल. यहाँ से आया 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 बाई टाउ. एंड इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखें तो फिर ये आ जाएगा ई की पावर माइनस 2 बाई टाउ इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, दिस इज इक्वल टू 3/4. एंड हम रेसिप्रोकल कर दें इसको तो फिर हो जाएगा ई की पावर 2 बाई टाउ इक्वल्स टू 4/3. हमें इक्वेशन को सोल्व करना है. यहाँ से टाउ की वैल्यू निकालेंगे तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. सो जो हमारे पास इक्वेशन आई थी, दिस इज ई रेस्ट टू पावर 2 बाई टाउ इज इक्वल्स टू 4/3. दोनों तरफ लोग ले लेंगे तो फिर दिस इज इक्वल्स टू 2 बाई टाउ इज इक्वल्स टू ln ऑफ 4/3. एंड यहाँ से जो आपकी टाउ की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 2 अपॉन ln 4/3. ये आपके पास टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है. एंड हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन होने वाला है विच इज 2 अपॉन ln 4/3, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. थैंक यू सो मच. टेक केयर.